इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कभी ना कभी आपको इन चीज़ों का जरूरत पड़ने वाला है। क्योंकि यूपीआई एक बहुत ही अच्छा माध्यम है पैसे का ट्रांसफ़र करने का, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो रीच हो जाता है, तो आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते यूपीआई से। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर किसी को आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपके पास यही 3 ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आप सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा, इसमें क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो लगने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये एजुकेशनल वीडियो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आरटीजीएस और नेफ्ट यानी कि ये दोनों आरबीआई का प्रोडक्ट है, आरबीआई ने लॉन्च किया था। वही आईएमपीएस एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया था। अब जान लेते हैं कि तीनों के बीच में मिनिमम ट्रांजेक्शन और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन क्या है। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन नेफ्ट में है 1 रुपया, यानी कोई भी मिनिमम ट्रांजेक्शन नहीं है, आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनिमम 1 रुपया है। वही आईएमपीएस की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम 1 रुपया है, लेकिन आरटीजीएस की बात करें तो वहाँ पे अब मिनिमम आप कम से कम आपको 2 लाख रुपये है या उससे ज़्यादा है तो ही आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट में। वहीं अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो आरटीजीएस में और नेफ्ट में कोई भी मैक्सिमम लिमिट कैप नहीं है, यानी कि आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही आईएमपीएस में आप मैक्सिमम पहले 2 लाख था, अब 5 लाख है, यानी 5 लाख से ज़्यादा आप आईएमपीएस में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर पेमेंट ऑप्शन की बात कर लें तो आपको आरटीजीएस में, नेफ्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सुविधा मिल जाता है, यानी आप ऑनलाइन भी अपने मोबाइल बैंकिंग से, ऐप से, या आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और इसमें ऑफलाइन भी आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, यानी बैंक जाके आप बैंक से भी एनईएफटी और आरटीजीएस कर पाएंगे। लेकिन आईएमपीएस में सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल से, आप बैंक जाके आईएमपीएस नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो ये 24/7 नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस तीनों अवेलेबल है। पहले नेफ्ट और आरटीजीएस कुछ टाइम पे बंद रहा करता था, जैसे कि अगर बैंक का हॉलीडे चल रहा है या संडे चल रहा है तो तब आप आरटीजीएस और नेफ्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन 2019 के बाद ये आप 24/7 कर पाएंगे। वहीं अगर सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट यानी कि कितने टाइम तक आप जब पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो दूसरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये नेफ्ट में जो है वो आवरली बैचेस में सेटलमेंट होता है, यानी एक दिन में 48 बैचेस में सेटलमेंट होता है, यानी कि आधे घंटे के बाद ही यहाँ पे सेटलमेंट होता है। जब आप किसी को नेफ्ट करेंगे तो आधे घंटे बाद ही उसमें पैसे, जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र होंगे, यानी 1 घंटा आप मान के चलिए। वही आरटीजीएस में और आईएमपीएस में रियल टाइम सेटलमेंट होता है, यानी कि जब आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे सेम टाइम में आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जिसको अभी आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहीं अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात कर लेते हैं, नेफ्ट में इनवर्ड ट्रांजेक्शन में कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में ये डिपेंड करता है कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे 10, 15, 20 रुपये के आसपास का आपको कॉस्ट लगता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। आरटीजीएस में इनवर्ड ट्रांजेक्शन में कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में यहाँ भी कॉस्ट लगता है। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और कितना पैसे आप ट्रांसफ़र करें उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें आप मान के चलिए कि 10 से लेकर 50 रुपये तक का कॉस्ट लग सकता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और कितना पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वही आईएमपीएस में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है ये डिपेंड करता है बैंक पे, वो कितना चार्ज कर रहा है। कभी कभी जो बैंक है वो चार्ज नहीं भी करता है, कोई बैंक 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, और किसको आप ट्रांसफ़र करें उस पर डिपेंड करता है, क्या अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये था ओवरव्यू नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस को लेके, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलरिटी भी है, कुछ कुछ सिमिलरिटी नहीं भी है। तो अगर आपको थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और आपके पास यही 3 ऑप्शन है तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन है। तो अगर आपको थोड़े बहुत पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप या तो नेफ्ट कर सकते हैं या तो आईएमपीएस कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पैसे बल्क में यानी हैवी अमाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए आरटीजीएस बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम अमाउंट है 2 लाख से ऊपर का आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा आरटीजीएस। वीडियो कैसा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है या नहीं लगा, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है नहीं लगा है, रिकमेंड कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।